सुप्रभात। परम पूज्य राणा साहब जी का पुनर्जन्म, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। परम पूज्य राणा साहब जी का पुनर्जन्म। सन 1947 की बात है कि पूज्य बाबूजी की पुत्री सुश्री शांति देवी की शादी आगरा में तय हो गई। 23 फरवरी 1947 को शादी बड़े धूमधाम से हुई। इसके बाद होली का पर्व था, जिसके कारण लगातार खान पान के कारण घर में सब लोगों को उदर व पाचन संबंधी कुछ न कुछ शिकायत हो गई। इधर परम पूज्य साहब जी को भी पेचिस की बीमारी हो गई, जिसके कारण आपको दिन रात रक्त मिश्रित मल आने लगा। डॉक्टर ज्ञानचंद जी ने पेचिस के लिए गलती से अहिफेना सब दवाई जो उनके पास थी दे दी, और उसकी मात्रा भी अधिक हो गई, जिससे पूज्य साहब की पेचिस तो बंद हो गई, किंतु आपको मूर्छा आ गई और नाड़ी बंद सी हो गई। अब इस दशा को देखकर पूरा परिवार दुखी हो गया और डॉक्टर ज्ञानचंद जी भी फूट फूट कर रोने लगे। अम्मा पूज्य बाबूजी की धर्मपत्नी ने वैद्य बलदेव प्रसाद जी को बुलाने भेजा, तो डॉक्टर ज्ञानचंद जी वैद्य जी को बुलाने गए और उनके चरण पकड़कर रोने लगे और प्रार्थना की कि राणा जी को बचा लीजिए, तथा बतलाया कि अहिफेना सब की अधिक मात्रा हो गई। और वैद्य बलदेव प्रसाद जी ने सांत्वना देते हुए कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो कुछ दवाइयों की पुड़ियाँ बनाकर लाए और दवा देकर चले गए। उस समय साहब जी का सिर पूज्य बाबूजी महाराज की गोद में था। तो लगभग 1 घंटे के बाद मूर्छा में कुछ कमी आई। पूज्य साहब ने पूज्य बाबूजी महाराज से कहा, बाबूजी ये समय बहुत अनुकूल है, आप मुझे जाने दीजिए। बाबूजी महाराज ने कहा, हमारा तो सब काम बकाया, उसे कौन संभालेगा, अभी तुम्हें नहीं जाने देंगे। अम्मा जी ने भी पूज्य बाबूजी महाराज से कहा कि चाहे जो कुछ भी हो, तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े, राम सिंह को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद पुनः सन्नाटा छा गया और लगभग आधे घंटे के बाद पूज्य साहब जी ने पानी मांगा, तो अम्मा जी ने चम्मच से 2-3 चम्मच पानी पिलाया। तब आपने आंखें खोली और सबने संतोष की सांस ली। पूज्य बाबूजी महाराज ने कहा कि सब अपनी अपनी खींचतान में थे। राम सिंह चाहते थे कि बड़ा अच्छा मौका है, हमारी गोद में लेटे लेटे प्राण निकल जाए। ज्ञानचंद रो रहे थे कि इनकी दवा के असर से प्राण जा रहे हैं, और हम इस चक्कर में थे कि इस सत्संग के फैलाव का क्या होगा, ये सिमट जाएगा। मगर ईश्वर जो चाहता वही हुआ। उसके बाद कुछ दाल का पानी धीरे धीरे दिया जाने लगा। छठे दिन अम्मा जी ने जोर शोर से छठी मनाई। तो पुनर्जन्म की वो शुभ घड़ी चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी, तदनुसार दिनांक 24 मार्च 1947 थी। 24 मार्च 1947 थी। आज भी विभिन्न स्थानों पर प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम से नूतन जन्म दिवस श्रद्धालुओं द्वारा मनाया जा रहा है। इसका प्रथम आयोजन वर्ष 1994 में जयपुर में किया गया, और तब से निर्धारित तिथि को यह भव्य समारोह नूतन जन्म दिवस के रूप में निरंतर अनेक प्रांतों में मनाया जाता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।